नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विशेष और बहुत ही अचूक सरल उपायों के बारे में जिन्हें अगर पूरी श्रद्धा भाव से किया जाए, सच्चे विश्वास के साथ किया जाए तो यकीन मानिए कि जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाता है। कोई भी समस्या हो बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाती है और हमारी जितनी भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती हैं। आज के उपाय हैं बृहस्पतिवार के दिन किए जाने वाले उपाय। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं और हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव सभी सुखों के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। और किसी भी तरह से जो धन संचय होता है, धन की स्थिति जब बहुत अच्छी होती है तो इसका मतलब है कि जन्म कुंडली भी बृहस्पति देव बहुत अच्छे हैं। तो अगर हमारी जन्म कुंडली में किसी तरह से भी बृहस्पति खराब है तो धन संचय में दिक्कत आती है, भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में अगर हम बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करते हैं और बृहस्पतिवार का व्रत करें तो बहुत ही शीघ्र हमारी जितनी भी परेशानी है वे बृहस्पति से रिलेटेड वे समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि बृहस्पति जब खराब होते हैं दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाती है। दाम्पत्य जीवन सुखी होने के कारक हैं बृहस्पति देव, सुखी वैवाहिक जीवन के कारक हैं, तो हर तरह के सुख के कारक हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पतिवार के दिन अगर हम कुछ विशेष उपाय करें तो बृहस्पति ठीक हो जाते हैं और हमारी जितनी भी मनोकामना है वे पूर्ण हो जाती हैं। बृहस्पति से रिलेटेड जो भी परेशानी आ रही होती हैं वे दूर होती हैं, तो हर सुख की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जब हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में होते हैं तो मन में एक सुकून होता है, एक शांति होती है जो कि बहुत सारे धन से भी प्राप्त नहीं होती है। अगर हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो धन चाहे कितना भी कमा ले, सारे सुख हो, तब भी मन में सुकून नहीं होता है, मन में शांति नहीं होती है। तो मानसिक सुख के कारक हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति अच्छे हों तो इंसान मन से बहुत सुखी होता है, उसे हर सुख की प्राप्ति होती है। इस वजह से बृहस्पति को ठीक करना बेहद ही आवश्यक है। तो बृहस्पतिवार के दिन अगर हम कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, बृहस्पति देव की पूजा कर लेते हैं, तो हमारी जो मनोकामना है वे पूर्ण हो जाती हैं और सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कुछ विशेष चीज़ें केले के पौधे में गुरुवार के दिन अर्पित करने से हमारे मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सभी बातें आपसे शेयर करने वाले हैं कि किस कामना से आपको केले की जड़ में कौन सी चीज़ अर्पित करनी चाहिए जिससे आपकी वो विशेष कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। दोस्तों, केले की पौधे की पूजा से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप गुरुवार के दिन केले के पौधे की जड़ में चंदन की कुछ डलियाँ डाल दें, जैसे कि चंदन की वृक्ष की डलियाँ, यानी कि चंदन की छोटी छोटी लकड़ी जो होती हैं, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 9 डलियाँ लेकर अगर आप पीले धागे में बांधकर केले के पौधे में अर्पित करते हैं तो वह धागे आपको तने में बांध देना है। तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन हो जाता है, व्यापार में वृद्धि होती है, आपके आय में वृद्धि होती है। यदि आप ये उपाय करते हैं तो धन का आगमन आपके जीवन में बना रहता है। तो ये गुरुवार के दिन करना है। सुबह के समय पहले आप स्नान इत्यादि करने के बाद जल अर्पित कर दीजिए और उसके बाद 9 छोटी छोटी डलियाँ जो चंदन की लकड़ी की हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास चंदन की डली उपलब्ध ना हो तो आप गोपी चंदन भी 9 टुकड़े 9 धागों में बांधकर टांग सकते हैं। यह आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण कर देता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन केले की जड़ में पानी के साथ यदि हल्दी चढ़ाई जाए, जैसे कि थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं और ये अगर आप जड़ में अर्पित करते हैं ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र के जप के साथ, तो आपका भाग्य तेज होता है। तो अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपको नौकरी मिलने में कोई मुश्किल वादा है या आपके व्यापार में तरक्की रुकी हुई है, तो आपको केले के पौधे में हल्दी वाला जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। हर गुरुवार के दिन यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में परिवर्तन होता है। दोस्तों, जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अधिक परेशान हैं, आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है और आप हर तरफ से परेशान हैं, घर में भी आपके परेशानी है, आप बाहर जहां काम करते हैं वहां भी आपको बहुत अधिक दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ में
थोड़ा सा गुड़, भीगी हुई चने की दाल डालकर अर्पित कीजिए। तो जल के पात्र में ही आपको थोड़ा सा गुड़ डाल देना है और उसमें थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डालकर बृहस्पति देव को यानी कि केले के पौधे में आपको अर्पित करना है। ये आप कुछ बृहस्पतिवार ही करेंगे तो बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर होगी और आपके जीवन में जो भी काम आपके नहीं पूरे हो रहे थे वह सभी काम पूरे होने लग जाते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं या फिर आप कोई भी ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिससे आप चाहते हैं कोई रुकावट ना आए, बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जड़ के साथ थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्पित कीजिए। तो पात्र में ही जल में आपको चीनी डाल देनी है और भगवान बृहस्पति देव का मंत्र बोलते हुए वो आपको अर्पित करनी है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के जाप के साथ भी आप ये जल अर्पित कर सकते हैं। यदि आपकी ज़िंदगी में बहुत अधिक मुश्किलें हैं, मतलब आप समस्याओं से घिरे पड़े हैं, कर्ज से घिरे हुए हों, मांगलिक कार्य आपके घर में रुके हुए हों, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा है, घर में अगर शादी ब्याह है वो भी आपका ठीक से नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम घर में एक छोटा सा हवन भी बिना कलेश के नहीं करवा पाते हैं। इस तरह की स्थिति घर में होती है। मंगल बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा जीवन में है, आपके घर परिवार में है, तो आपको चाहिए कि केले के पेड़ की जड़ों में 2 हल्दी की साबुत गांठें रख दें। ऐसा अगर आप हर बृहस्पतिवार पर करते हैं तो बहुत ही शीघ्र, यानी कि आप 7 बृहस्पतिवार करेंगे तो 7 बृहस्पतिवार में ही आपके जीवन से ये जो समस्या है कि आपका हर कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं हो पाता है, आपके सब कार्यों में कलह कलेश होते हैं, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में केले का पौधा है और वहाँ आप पूजा कर रहे हैं, तब तो हल्दी की गांठ आप वहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप घर में करते हैं तो हर बृहस्पतिवार को आपको साबुत हल्दी चढ़ानी है। तो कुछ बृहस्पतिवार की जैसे कि हल्दी इकट्ठा हो जाती है तो आप वो ले जाकर जल में विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी में ही अपने घर में जो गमले हैं उसमें इस हल्दी की गांठ को दबा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप धन के अभाव में परेशान हैं या आप बहुत अधिक अमीर बनना चाहते हैं, धन किसको नहीं चाहिए, धन तो सबको चाहिए। आप कितने भी धनवान हो फिर भी ऐसा लगता है कि धन की अभी और भी कमी है। तो अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन केले की जड़ में 1 रुपये का सिक्का आपको दबा देना है। उसी मिट्टी के अंदर जो पौधे का गमला है उस मिट्टी के अंदर ही आपको 1 रुपये का सिक्का डाल देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और श्री हरि विष्णु का स्वरूप भी माना जाता है केले के पौधे को। तो ये उपाय यदि आप अपने घर में करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। या फिर जहाँ भी, जैसे अगर हम मंदिर में भी जाकर करते हैं तो 1 रुपये का सिक्का या फिर 5 या 10 का, जो भी आपके पास सिक्के स्वरूप में जो पैसे होते हैं वही आपको मिट्टी में दबा देने हैं। तो ध्यान ये रखना है कि कोई भी आपको उस मिट्टी में सिक्का डालते हुए देखे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है आप सिक्का चढ़ाकर आए, किसी और ने उसे निकाल लिया तो इसका भी फल नहीं मिलता है। तो जब आप सिक्का चढ़ा कर आते हैं, मतलब दबा कर आते हैं, अगर मंदिर में जाकर कर रहे हैं तब आपको ये ध्यान रखना है कि घर में यदि पौधा है तब तो आराम से गमले की मिट्टी में डाल दीजिए और फिर आप उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ एक ही बार ये उपाय करें और आप देखें कि आपके जीवन में चमत्कारी रूप से धन का आगमन होता है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे छोटा सा ही व्यापार है आपका, वो आपका व्यापार बहुत जल्दी तरक्की करता है। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलती है, धन आगमन के रास्ते आपके जीवन में खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, यदि आपके शादीशुदा जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक परेशानी में है, तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन जैसे केले के पेड़ की पूजा जो आप कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको केले के पेड़ पर हल्दी की गांठें अर्पित कर देनी है और भीगे हुए मुरक्के चढ़ाने हैं। जल तो आप चढ़ा ही रहे हैं, हल्दी चढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही आपको 2 गांठें साबुत हल्दी की डाल देनी है और जो भीगे हुए मुनक्के होते हैं वो भी चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है वह दूर होती है और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आनी शुरू हो जाती है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होने लग जाते हैं। ऐसा आप हर गुरुवार को करेंगे तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारी लाभ होगा। दोस्तों, आपकी शादी में अधिक परेशानी आ रही है या फिर आपको संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही हैं,
तो आपको क्या करना चाहिए गुरुवार के दिन? गुरुवार के दिन केले की आप पूजा कीजिए, हल्दी डालकर जल अर्पित कीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीला कपड़ा आपको उस केले के पौधे पर डालना है, अर्पित करना है, पीला कपड़ा चढ़ा देना है और इसके बाद में आपको केले की परिक्रमा करनी है। आपको केले के पौधे की 7 परिक्रमा करनी है। मन में आपकी जो भी कामना है, चाहे आप विवाह की कामना रखते हैं या फिर आपके संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, तो आप भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन की ये कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। तो बहुत ही शीघ्र आपके विवाह में जो बाधाएं आती हैं वे दूर होती हैं और शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनने लग जाते हैं। रिश्ता आपका जो बार बार टूट रहा है, तब आप ये उपाय करें, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। मन चाहा वर चाहते हैं, तब भी आपको इस विधि से केले की पूजा करनी चाहिए कि पहले आपको जल में हल्दी मिलाकर अर्पित करना है, थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डाल दीजिए, मुनक्का अर्पित कीजिए और उसके बाद आपको पीला कपड़ा अर्पित करना है और 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज केले की करनी है, जैसे हम सीधा घूमते हैं उसी तरीके से। इसके बाद बृहस्पति देव से प्रार्थना करेंगे तो आपके विवाह में, संतान में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे बहुत ही शीघ्र दूर होती हैं। दोस्तों, गुरुवार के दिन नहाने के बाद केले के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है और अगर आप हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है, आपके सभी शुभ कार्य बनने लग जाते हैं। घर में अगर किसी भी प्रकार की धन की समस्या है, धन रुका हुआ है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर चंदन की माला अर्पित करनी चाहिए। चंदन की माला मार्केट में आसानी से मिल जाती है, जो पूजा की दुकान होती है वहाँ से लीजिए और उस माला को आप केले के पौधे पे टांग दीजिए। थोड़ी सी हल्दी पौधे की जड़ में अर्पित कीजिए, जड़ अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी पाउडर अर्पित करने हैं। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। आप जिस भी परेशानी से ग्रस्त हैं, अगर सिर्फ आप चंदन की माला उस केले के पौधे पर डालते हैं तो दोस्तों आप हल्दी अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, 7 बार परिक्रमा करते हैं, तो इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी, सुख समृद्धि का आगमन होगा। मन में कोई विशेष कामना है, जैसे धन संतान के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो इस समय जब आप चंदन की माला अर्पित कर रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। और अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं, बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा करेंगे। केले की पूजा में दोस्तों आप जल अर्पित करेंगे, परिक्रमा करेंगे, बहुत ही शीघ्र बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। बृहस्पति देव की कृपा से हमारे जीवन के सभी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, हमारा भाग्य तेज हो जाता है जब हम बृहस्पति देव की पूजा करते हैं। तो आशा करते हैं कि केले के पौधे से जुड़ी हुई, पूजा से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंतिम तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।